नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एससीबीए ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन आर्टिकल 32 में गई है और इतनी गंभीर है, मुझे लगता है कि उसका कंटेंट पढ़ने के बाद किसी भी भारतीय को थोड़ा सा असहज महसूस होगा। असहज इसलिए महसूस होगा कि क्या किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक की जा सकती है, उसके प्रमाण मांगे जा सकते हैं कि वो ब्लड की फोटोग्राफ्स दे, वो मतलब वो एविडेंसेस दे जो उसकी सुप्रीम प्राइवेसी है। सुप्रीम प्राइवेसी, ये समझ लीजिए, ये मामला दयानंद यूनिवर्सिटी का है, रोहतक की, हरियाणा की। उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों से ये प्रमाण मांगे गए। एससीबीए ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा कि अभी महाराष्ट्र में भी एक स्कूल के अंदर, जो महिलाओं बच्चियों का स्कूल था, उस स्कूल के अंदर भी प्रिंसिपल और बाकी लोगों ने उन बच्चियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करवाई। मतलब ये चेक करवाया कि वाकई में ब्लड स्टेन्स हैं कि नहीं हैं। वो प्रकरण भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा देश भर में इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आते हैं जो महिलाओं की डिग्निटी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला की वो पीरियड है कि नहीं है, उसका वो पीरियड में है भी तो भी उसके फंडामेंटल राइट बनते हैं, उसको इक्वलिटी बनती है। और सबरीमाला में पीरियड के दौरान भी महिलाओं को दर्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी माना था। बाद में वहाँ हंगामे हुए और वो प्रकरण आगे चला, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये बात तो तय है कि महिलाओं की स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन की वजह से उन महिलाओं को किसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता, कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, कोई उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये मामला एक्चुअली रोहतक की एक यूनिवर्सिटी का है, जिस यूनिवर्सिटी में गवर्नर की विजिट होने वाली थी। गवर्नर की विजिट, वो भी संडे को गवर्नर की विजिट होने वाली थी, मतलब अगले दिन होने वाली होगी। संडे को महिला कर्मचारियों को बुलाया गया या सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया और उनसे कहा कि यूनिवर्सिटी की सफाई करिए। ये बात अक्टूबर 2025 की है और वहाँ पर सफाई करनी शुरू हुई। लेकिन कुछ महिलाएं जो सफाई कर्मचारी थी वो धीरे धीरे स्लो स्पीड में काम कर रही थी और स्लो स्पीड में काम कर रही थी, तो उनके ऊपर दबाव बनाया सुपरवाइज़र ने कहा जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी से काम करो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस समय सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम बहुत तेज़ी से काम कर सकें, हम आराम से काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। इस समय तो हमें काम करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम आपके कहने पर काम करने के लिए आए। ये बात सुपरवाइज़र को जब उसने बताई तो सुपरवाइज़र ने कहा क्या हुआ, उसने ज़्यादा खुद आया। तो उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पीरियड चल रहे हैं और पीरियड होने की वजह से हम में वो शारीरिक शक्ति नहीं है या हम असहज हैं। सुपरवाइज़र ने इस बात को लेकर उन महिलाओं से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और हमें प्रूफ दो, सैनिटरी पैड निकाल कर दिखाओ, कहाँ पर है, पैड की फ़ोटो ही हमको खींच कर दिखा दो, या कोई और ब्लड स्टेन्स कहीं से दिखा दो कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। महिलाओं ने इसकी शिकायत रजिस्ट्रार से की यूनिवर्सिटी के, और रजिस्ट्रार से शिकायत की तो वो बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये बात पता लगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक कॉलेज के दौरान बाथरूम में, वॉशरूम में कुछ ब्लड के टुकड़े, कुछ ब्लड के ड्रॉप्स पाए गए। शिकायत हुई तो ये कहा गया कि भाई कोई बच्ची है जिसका ऐसा हो रहा है। ज़्यादा कहा गया कि भाई आप पैड बांध लीजिए और उसकी व्यवस्था कर लीजिए, और किसने ऐसा किया और कौन पहले से इंतजाम करके नहीं आता, ये सब ड्रामे शुरू हुए। जब कोई नहीं बोला, कोई बच्ची नहीं बोली, तो प्रिंसिपल ने ये आदेश दिया कि सब बच्चियों को चेक किया जाए कि किसका ये पीरियड शुरू हुआ है। अब उन बच्चियों को चेक करवाएगा। हालांकि बाद में उस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होकर प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन भाई ये प्रूफ मांगने की बात तो सामने आ ही गई कि भाई ये प्रूफ दे दो हमको। इस मामले में हालांकि उन्होंने ये फाइल किया है कि इस मामले में आप
डायरेक्शन जारी करिए और इस केस को महिला डिग्निटी की तरह ट्रीट करा जाए, राइट टू हेल्थ में ट्रीट किया जाए, बॉडी ऑटोनॉमी पे, प्राइवेसी पर ट्रीट किया जाए और इस मामले को विशाखा के इक्विवेलेंट मामला माना जाए। और विशाखा के केस में, विशाखा में आपको बता दूं, विशाखा का एक बड़ा जजमेंट था जिस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को लेकर एक रूलिंग पास की थी और ये कहा था कि उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और पूरी रूलिंग दी थी। और ये कहा था कि एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनेगी कि कोई मेल एम्प्लॉय ऐसे हरकतें ना करे, ऐसे इशारे ना करे या ऐसी वार्ता ना करे या ऐसी वीडियो ना देखे। मालूम पड़ा कि वो वीडियो यहाँ पर देख रही कोई महिला वहाँ पर बैठी हुई है, वो आपस में बात कर रहे हैं, गाली गलौज करके महिलाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, या फिर वो और भी कुछ वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी या हरकत कर रहे हैं जिससे महिलाओं को अनकंफर्टेबल फील होता है। रात में महिलाओं के वर्क को लेकर, उनके आने जाने की व्यवस्था को लेकर, वहाँ वर्क प्लेस को लेकर, वहाँ एक ट्रिब्यूनल बनाने को लेकर, ये एक विशाखा की बड़ी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी। एससीबीए ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पीआईएल में या फिर मैं कहूँ आर्टिकल 32 की रिट में ये कहा, ये मांग की कि विशाखा की तरह इस पर होना चाहिए, इस पर एक डिटेल्ड रूलिंग पास होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की पीआईएल आ चुकी हैं। मैं आपको कुछ पीआईएल्स की चर्चा बताऊं। शैलेन मणि त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आ चुका है, का केस फाइल हुआ था। पूरे देश में मासिक धर्म पीड़ा अवकाश के लिए नीति बनाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उस पीआईएल पर विचार करने से मना कर दिया। ये 2023 की बात है। पीआईएल पर विचार करने से मना कर दिया था और पीआईएल पर विचार करने के बजाय, हालांकि ये मामला आगे बढ़ा तो जुलाई 2024 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों और हितधारकों से परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति बनाने का विचार करने के लिए कहा था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी संभव है कुछ ऐसी नीति बनाई जाए क्योंकि इससे बहुत बड़ा हानि भी हो सकती है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में जो भागीदारी महिलाओं की है, जो उनकी लीडरशिप है, वो उस पर इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई अवकाश प्राइवेट सेक्टर या नीतिगत बना दिया जाता है ये, तो फिर ये भी संभव है कि महिलाओं की हायरिंग को लेकर समस्या आ जाए, उनकी सैलरी को लेकर समस्या आ जाए, उनके वर्क को लेकर समस्या आ जाए। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो प्राइवेसी है वर्कफोर्स की या प्राइवेसी है पीरियड्स के टाइम की, ये प्राइवेसी डिस्क्लोज करनी पड़े क्योंकि उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी तो वो उनको बताना पड़ेगा। और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस पर कानून पास होना चाहिए। और अगर ऐसा कानून मतलब लाना केंद्र सरकार लाए तो फिर इन विषयों को ध्यान में रख के लाना चाहिए। हालांकि हम सब जानते हैं गर्भवती महिलाओं को लेकर ऑलरेडी हमारे यहाँ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मासिक धर्म के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे पैदा होते हैं बच्चों के लिए लीव, पेड लीव की बात कही गई। राज्य स्तरीय कानून भी है। सबसे पहले बिहार ने 1992 से सरकारी कर्मचारियों को लेकर हर महीने 2 दिन का विशेष मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की थी। भारत में ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। इसी की तर्ज पर बाद में केरल सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालय की छात्राओं और कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की। इसके बाद कर्नाटक ने अक्टूबर 2025 में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 1 दिन का वेतन के साथ मासिक धर्म अवकाश देने की नीति को मंजूरी दे दी। हालांकि प्रस्तावित कानून यह है राइट ऑफ वीमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स बिल 2022 नाम एक निजी सदस्य बिल है जो कि लाया गया है, जिसमें 3 दिन के सवेतन अवकाश की मांग की गई है। लेकिन वह अभी पारित नहीं हुआ है, उस पर अभी विचार भी नहीं किया गया। हालांकि सरकारी निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2011 और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 2015 ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए थे जो स्वच्छता और जागरूकता से संबंधित है, ना कि अवकाश से। और ये कहा था कि ऐसे समय पर कैसे स्वच्छता रखी जाए और कैसे वो अपने आप को मेंटेन करें। हालांकि निजी क्षेत्र में जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, बाइजू की बात करें, कल्चर मैकेनिज्म, ये बहुत सारी हैं। कुछ निजी कंपनियों ने स्वच्छता से अपनी महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मासिक धर्म अवकाश की नीति अपना रखी है। एससीबीए का ये जो कानून है, ये कानून एससीबीए का जो मुकदमा है, ये मुकदमा मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर
लेकर है और ये कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर परमानेंट कोई नीति हमारे देश में होनी चाहिए जिससे कि महिलाओं को सुरक्षित संरक्षित करा जाए। हालांकि हमारे यहाँ के जो प्रावधान पुराने हैं, पुराने प्रावधानों में महिलाओं को रसोई में घुसने से मना किया जाता था। पुराने जो व्यवस्थाएं हैं आज भी गांव देहात में जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाएं होती हैं उस समय वो किचन में नहीं जाती, वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाती, वो ऐसे मंदिरों में नहीं जाती, मंदिर में प्रवेश स्वेच्छा से महिलाएं नहीं करती हैं। उसका कारण है कि उस लीव के दौरान जो केमिकल्स निकलते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस रसोई में जाने के बाद वो उसमें चूंकि वो बैक्टीरिया स्प्रीड आउट होता है, उसकी इस तरह के बैक्टीरिया कहीं खाने में भी मिल सकते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया बाकी इन्वायरमेंट में भी आ सकते हैं जो दूसरों की सेहत भी खराब कर सकते हैं। हालांकि सैनिटरी पैड का फॉर्मूला अभी ये सामने है, सैनिटरी पैड लगाने के बाद इस पर कितनी सुरक्षा होती है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रकार भारतवर्ष में एटलीस्ट मंदिर जाने से इसलिए क्योंकि मंदिर वो स्थान होता है जहां पर गाय की घी का दीपक परमानेंट जलता है, जहां प्राणवायु बनती है, और उस स्थान पर जाकर मनन करने से, उस स्थान पर जाकर भगवान की आराधना करने से और ये नमस्ते मुद्रा लगाने से शरीर की शुद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बरकरार रहता है और इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि प्राणवायु के साथ साथ शरीर की पूरी क्रियाएं, ये दोनों हाथ जोड़ने से पूरा सर्किल पूरा होता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अनर्गल या मैं कहूं कि इस प्रकार का कोई भी विकार शरीर में विकसित हो रहा है तो वो विकार उससे दूर होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि मुद्रा विज्ञान भारतवर्ष की एक ऐसी मुद्रा है जो कि तपोभूमि पर जाकर तपस्वी लोग, वहाँ ना तो डॉक्टर होता है, ना कोई व्यवस्था होती है, ना कोई हॉस्पिटल होता है, लेकिन उनको मुद्रा विज्ञान की जानकारी होती है, कौन सी उंगली दबाने से क्या होगा, कौन सी मुद्रा पूरी करने से, कौन सा सर्किल पूरा करने से, या कौन सी उंगलियां दबाने से, कौन सी उंगलियां मोड़ने से, कौन से मुद्राएं करने से शरीर की कौन से रोग की दूरी होती है, इस पर बाकायदा पूरा मुद्रा विज्ञान है। इसी मुद्रा विज्ञान को ध्यान में रखते हुए नमस्ते मुद्रा इसको कहा जाता है और नमस्ते मुद्रा की खास बात यह है कि शरीर को रेगुलेट करता है। शरीर को रेगुलेट करने से मतलब यह है कि जब हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार के विकार हो सकते हैं या उनके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होने की संभावनाएं हो सकती हैं, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन को लेकर या उसकी जो स्नायु सर्कुलेशन या फिर मैं कहूं कि जो मैसेज सर्कुलेशन की बात आती है, जो कमांड सेलें रहती हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट आता है तो ये सर्किल पूरा होने से पूरी बॉडी का संचार अपने आप नॉर्मल होता है। इसको वैसे कहना चाहिए कि ये रिफ्रेश बॉडी को करता है। इसलिए मंदिरों में इस प्रकार, चूंकि मंदिरों का प्रकार दूसरा है और मंदिर में स्थान पर भगवान की आराधना कंसंट्रेशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए बॉडी को डिटॉक्स करना और मस्तिष्क को स्वच्छ करने की विधा है, इसलिए महिलाओं को इन स्थान पर जब वो पीरियड के दौरान रहती हैं उनको वहां जाने से रोका जाता है। और उनको वहां जाने से रोकने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वहां पर ऐसा ना हो कि वो बैक्टीरिया वायरस फैल जाए जिसकी वजह से तपस्वी की तपस्या या फिर जो प्राणवायु वहां पर है उसमें कोई इंफ्रिंजमेंट है। दूसरा एक मानना है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैक्चुअल आधार पर फाइल किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, कैसे सुनवाई करेगा, उस पर क्या डायरेक्शन जारी करेगा, ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।